हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सीरीज ऑफ डॉक्टरेंस बायोलॉजी। और आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो क्लास 12th चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स, है ना। जेनेटिक्स शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि आपके पास न्यू वीडियो और अपडेटेड वीडियो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, चलो। जेनेटिक्स टर्म सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट ने यूज किया था, है ना। तो बैटसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स का टर्म सबसे पहले यूज किया, है ना। जेनेटिक्स कहते किसे हैं, जेनेटिक्स कहते किसे हैं, तो ये बायोलॉजी का वैसा ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन का स्टडी करते हैं। बायोलॉजी का वैसा ब्रांच जिसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशन का स्टडी करते हैं। आज का जो मेरा लेक्चर होगा, पहला लेक्चर, जो जितने भी टर्म है जो जेनेटिक्स में यूज होगा उस सारे टर्म को हम लोग एक एक करके, वन बाय वन करके सबका डिस्कशन करेंगे ताकि हमें जेनेटिक्स पढ़ने में कोई भी परेशानी ना हो। ओके, तो शुरू करते हैं। हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, दो टर्म आया, दोनों टर्म के बारे में हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे। चलो, हेरिडिटी क्या है, ठीक है। ये प्रोसेस का नाम है। क्या ये प्रोसेस का नाम है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी, है ना। इसी को कहते हैं हेरिडिटी, या फिर इसी को हम लोग कहेंगे इनहेरिटेंस। क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस कहेंगे। अब यहां पे फिर इसमें पढ़े तो टर्म आया आपका ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी, दो टर्म आया। तो प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो इंडिविजुअल बनता है उसी इंडिविजुअल को कहते हैं प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, किसी तरीके कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, चलिए अगला जो टर्म है आपका कैरेक्टर या ट्रेट। कैरेक्टर किसे कहते हैं, है ना। कहते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं। तो कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर होता है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं टीचर हूं, क्या मेरा बच्चा भी टीचर होगा? क्या मैं अच्छा इंसान हूं तो मेरा बच्चा भी अच्छा इंसान होगा? कोई जरूरी नहीं है। चूंकि मैं टीचर हूं या आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो एक कैरेक्टर जीन कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, एक कैरेक्टर जीन कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं करता है। हो सकता है आप डॉक्टर है, आपका बच्चा हो सकता है चोर बन जाए, आप चोर हैं और आपके बच्चा डॉक्टर बन जाए, है ना। ये सब एक्वायर्ड कैरेक्टर है। ये सब क्या है? एक्वायर्ड कैरेक्टर। और एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, वही कैरेक्टर ट्रांसफर होगा जो कैरेक्टर जीन कंट्रोल करता हो, है ना। जैसे जीन कंट्रोल करता है कौन कौन सा कैरेक्टर? जैसे मान लीजिए मेरा हाइट, ये क्या है? मेरा कैरेक्टर है। मेरा स्किन का कलर, ये क्या है? कैरेक्टर है। शेप क्या है? कैरेक्टर है। तो ये सब कैरेक्टर जीन कंट्रोल करता है और यही कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। ओके, चलो अगला जो टर्म है आपका जीन। जीन किसे कहते हैं? हमेशा जीन का टर्म हम लोग 10th में भी पढ़े होंगे तो जीन का टर्म आया होगा। जीन किसे कहते हैं? जीन डीएनए का वैसा सेगमेंट, यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना। डीएनए का वैसा सेगमेंट जो किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता हो, उसी को कहते हैं जीन। जैसे मान लीजिए, मान लो जैसे तुम्हारा कैरेक्टर है हाइट का, तो हाइट का कोई ना कोई जीन कंट्रोल करता होगा, है ना। डीएनए का वैसा स्पेसिफिक एरिया जहां से हाइट कंट्रोल होता है। जैसे मान लीजिए स्किन का कलर, तो डीएनए का वैसा एरिया जो स्किन कलर को कंट्रोल करता हो, है ना, तो उसी को कहते हैं जीन बोलते हैं, यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। अगला जो टर्म आया आपका एलील। एलील किसे कहते हैं? एलील
है ना। तो एलील देखो, एलील एक्चुअली में जीन का ही अल्टरनेट फॉर्म है, जीन का ही एक अल्टरनेट फॉर्म है एलील। समझे बात। तो किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए एलील हमेशा पेयर में होता है, किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए एलील हमेशा पेयर में होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं हाइट के लिए जो जीन है आपका, उस जीन पे दो फॉर्म होगा एलील का, एक होगा कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल टी। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका एलील है। ये जो आप देख रहे हैं अपोजिट फॉर्म जो देख रहे हैं, अपोजिट टर्म जो देख रहे हैं, है ना, इसी को क्या कहते हैं, कंट्रास्टिंग। क्या बोलते हैं, कंट्रास्टिंग। क्या बोलेंगे, कंट्रास्टिंग, यानी अपोजिट, अपोजिट, ठीक है। इसी में आपका डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। तो डोमिनेंट एलील क्या हुआ आपका ए, और रिसेसिव एलील क्या हुआ आपका ए, यानी कैपिटल टी आपका डोमिनेंट एलील और स्मॉल टी आपका रिसेसिव एलील। तो कैसे हम कहेंगे भाई, अपने मन से तो नहीं कह सकते कि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो होगा जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ये डोमिनेंट एलील है और ये क्या कहते हैं, रिसेसिव एलील है। तो किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए एलील हमेशा पेयर में होता है, एलील हमेशा पेयर में होगा, ठीक है। जब एलील होमोजाइगस में होगा, यानी दोनों एलील एक समान होगा, तो दोनों एलील इक्वली एक्सप्रेस होता है और उस कैरेक्टर को वो एक्सप्रेस करता है। मान लो टॉल के लिए है, तो टॉल के लिए जो एलील होगा वो एलील क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, या फिर एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। जो डोमिनेंट होगा वो रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, यानी उसके कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा। डोमिनेंट का मतलब ही यही होता है। मान लो मैं कहता हूं कि मैं आप पे डोमिनेंट हूं, यानी आपको कुछ भी कहने नहीं दे रहा हूं, मैं सारा कुछ मैं ही कह रहा हूं, है ना, मेरा ही वहां पे चलेगा, आपका कुछ नहीं चलेगा, यानी क्या, आपको मैं सप्रेस कर रहा हूं, है ना। इसी को कहते हैं डोमिनेंट। कहते हैं कि बराबर सुनते भी होंगे आप लोग जो कहते हैं कि हमेशा डोमिनेंट रहता है हमारे ऊपर, मैं जो कुछ भी कहता हूँ हमारे को कोई नहीं सुनता है ना, हमेशा वो अपना ही बोलते रहता है ना। तो एक हो गया तुम्हारा डोमिनेंट एलील। जब भी आपका एलील पेयर में होगा, है ना, तो एक एलील दूसरे एलील को सप्रेस करता है, तो जो सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट हो गया, है ना। जो सप्रेस हो रहा है वो रिसेसिव हो गया। क्या हो गया, रिसेसिव। इसके बाद में टर्म आया आपका जीनोटाइप। क्या आया, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप किसे कहते हैं भाई, तो देखो प्रत्येक में जितने भी इंडिविजुअल है सारे में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, जेनेटिक पैटर्न होता है, कुछ ना कुछ जेनेटिक पैटर्न होता है जो उसके सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है ना। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किसी भी इंडिविजुअल का, उसी को क्या कहते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलते हैं, है ना। अब देखो जीनोटाइप तुम्हारा दो कंडीशन में हो सकता है, या तो होमोजाइगस कंडीशन में होगा या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा। होमोजाइगस कंडीशन यानी कि दोनों एलील आपका आइडेंटिकल होगा। किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जीनोटाइप है और उस जीनोटाइप में दो एलील होगा, एलील हमेशा पेयर में होगा, है ना। पेयर में रहने के बाद ही उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज एक्सप्रेस नहीं होगा, है ना। तो जब पेयर में है और दोनों आइडेंटिकल एलील है तब हो गया होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। जब एलील आपका अलग अलग हो, अलग अलग कहने का मतलब कंट्रास्टिंग, यानी कि यदि हाइट के लिए मान लो यदि कैपिटल टी है डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील स्मॉल टी, तो दोनों एलील एक साथ है तो इसको कहेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन। समझे बात को, यानी आइडेंटिकल एलील होगा तो होमोजाइगस कंडीशन होगा जीनोटाइप का, और कंट्रास्टिंग होगा तो हेटेरोजाइगस होगा, है ना।
फिनोटाइप किसे कहते हैं भाई, फिनोटाइप किसे कहते हैं? तो फिनोटाइप जो फिजिकल अपीयरेंस है आपका, फिजिकल अपीयरेंस वो क्या है आपका? फिनोटाइप। यानी बाहर से जो आप कैरेक्टर देख के ऑब्जर्व करते हैं, है ना, बाहर से जो कैरेक्टर आप देखते हैं, ये क्या आपका फिनोटाइप है। क्या ये आपका फिनोटाइप है? कहते हैं ना बाहर से देखिए कि टॉल है, या ये ड्वार्फ है, या इसका शेप ऐसा है, या इसका कलर ऐसा है। तो बाहर से देख के जो आप, बाहर से जो आप कैरेक्टर देखते हैं वो क्या है आपका फिनोटाइप है ना। इसके बाद में ऑफ स्प्रिंग तो हम जाने ही, प्रोजेनी जाने ही। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है कि डिफरेंसेस एमंग द इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल है, सारे इंडिविजुअल में आप डिफरेंसेस देखते हैं। आपको कभी भी एक जैसा इंडिविजुअल आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। आप कंपेयर कीजिए, देखिए आपके सराउंडिंग में जो आदमी है, आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी है, आप देखो कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको दिखेगा। वही डिफरेंसेस क्या है आपका? वेरिएशन कहलाता है। वही डिफरेंसेस क्या कहलाएगा? वेरिएशन कहलाता है। समझे बात? इसके बाद में ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन, या फिर कंट्रास्टिंग, तो हम लोग जाने ही अपोजिट फॉर्म जो होता है ना। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ? ट्रू ब्रीडिंग, देखो ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है किसी भी जीनोटाइप में आइडेंटिकल एलील हो, आइडेंटिकल एलील होगा। जैसे मान लेते हैं हाइट के लिए जो जीन है तुम्हारा, हाइट के लिए जो जीन है, हाइट के लिए, तो क्या होता है? या तो कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, यानी दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। तो ये क्या हो गया? ट्रू ब्रीडिंग, यानी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। और ये भी क्या है? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। यानी जब आपका एलील आइडेंटिकल होगा, किसी भी जीनोटाइप में आपका एलील आइडेंटिकल है, तो वो क्या होगा? ट्रू ब्रीडिंग होगा। समझे बात? या उसी को कहते हैं प्योर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था वो जेनेटिक्स में होने वाले जो टर्म है, जेनेटिक्स में जो यूज होने वाले टर्म है, उसी टर्म का हम लोग आज डिस्कशन किए हैं। और अगला जो लेक्चर होगा आपका, वो होगा जेनेटिक्स से हम लोग शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।